नीरज भगत मेरा नाम है जी। मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ जी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस घटना को देखने जानने के लिए आया हुआ। युग में हर व्यक्ति ज्ञान कितना भी झाड़ ले कहीं ना कहीं जाकर के वो समझौता करता है। एक अकेला नाम हमने अपने इस जीवन काल में सुना है जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया भ्रष्टाचार के साथ। बिहार पब्लिक पल पल की खबर सबसे पहले आप तक। अभी हमारी मौजूदगी अररिया ज़िला में है और पंचायत हो गया सिवरबनी और छरापट्टी गांव में मौजूद हूं। तो आप लोग सोशल मीडिया पे एक खबर देखे होंगे जो विमल मंडल जी अपना हाथ काट लिए हैं भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते। तो आज उन्हीं के गांव में हैं और यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण भी हैं और यहाँ पे कुछ पत्रकार लोग भी हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विमल मंडल जी अपना हाथ क्यों काट लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मौसम कुमार झा। सर क्या कहना चाहेंगे क्यों विमल मंडल जी अपना हाथ क्यों काट लिए? जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया जी। और ये हम लोग को जब से याद है, वो हमसे बहुत सीनियर होंगे, जब से याद है तब से ये अकेला भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ये जदयू का पंचायत अध्यक्ष भी रहे, तब भी इसका नहीं सुना जाता था। कुछ समय उप मुखिया भी रहे। इन्होंने देखा कि हर एक कुछ से, चाहे वो पंचायत की मुद्दा हो, चाहे वो मनरेगा हो या इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, सड़क हो, हर एक बिंदु पर इन्होंने यहाँ से लेकर के जिला, प्रखंड, सीएम, पीएम कहाँ इन्होंने पत्र दिए। जब इसका सुनवाई नहीं हुआ तब इन्होंने अंतिम में पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि यदि इस बार यानी कि वीडियोग्राफी के द्वारा मेरा पंचायत के भ्रष्टाचार का जांच नहीं किया जाएगा तो मैं 2 अक्टूबर को सरयू नदी के किनारे भगवान राम के चरण में अपना हाथ काट करके समर्पित कर दूंगा। जो किया उन्होंने, जो वादा किया इन्होंने करके दिखाया। यानी जो वादा किया उन्होंने वो पूरा किया। अच्छा सर, कितनी दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे थे भ्रष्टाचार? लगभग 2011 से। 2011 से। जिसे सर सुनने में आया है हम लोगों को कि वो अपना ज़मीन भी 2.5 एकड़ बेच दिए हैं। उसके पास 3 एकड़ ज़मीन था जी। उसके 4 लड़की 1 लड़का। उस 3 एकड़ में से 2.5 एकड़ ज़मीन बेच करके उन्होंने इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में मिटा दिया। तो विमल जी अपना 2.5 एकड़ ज़मीन बेच करके जो लगभग 10-12 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आजकल बिहार में, खास करके बिहार में जो भ्रष्टाचार कूट के भरा हुआ है और यहाँ पे तमाम आदमी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग क्या करें। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रकाश मंडल। क्या कहना चाहेंगे सर, आज विमल मंडल जी जो अपना हाथ गवाह हैं, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा 2006 से उन्होंने 2006 में पंचायत में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और उसमें उनकी जीत हुई, अपार मत के साथ जीत हुई तो फिर उसमें समाज के सहयोग से उन्होंने उप मुखिया का पदभार उनको मिला और वह बखूबी निभाने का काम किया और वहीं से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को उन्होंने जंग को छेड़ दिया और वह जंग को पत्राचार के माध्यम से जारी रखा। फिर बीच में उन्होंने जदयू का पंचायत अध्यक्ष बना। उसके बाद 5 वर्ष बीतने के बाद जदयू का पंचायत अध्यक्ष बना, जिसमें बीजेपी जदयू का अलायंस था। 14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने तो उनको लगा जो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, तो वह प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का वो उन्होंने फिर इंतज़ार किया कि यह भ्रष्टाचार का खात्मा करेगा, लेकिन वह भी नहीं किए। फिर 17 से वह जंग को अपना पुनः उसको जारी कर दिया और इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी जो उसका हिसाब नहीं है। उसके पास 3 एकड़ ज़मीन था जिसमें उन्होंने यह दौरवाही में 2.5 एकड़ ज़मीन को बेच दिया और 5 वर्षों 17 से लेकर 22 तक जो दौरा है उसका तो हिसाब नहीं है। परिवार कहाँ है, बच्चा क्या है, परिवार बच्चा क्या खाएगा, वह भी उसके लिए नहीं, उसका दिमाग उधर गया। एक भ्रष्टाचार समाप्त कैसे हो, भ्रष्टाचार समाप्त कैसे हो, एक ही मुद्दा। यानी कहीं न कहीं उसके मन में यही था कि किसी तरह हमारे पंचायत से भ्रष्टाचार जो हो रही है वो भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करें और वह
22 में वह एक आवेदन लिखा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से पुनः, और उसको अल्टीमेटम दिया, अगर 105 दिन में अगर हमको न्याय नहीं मिला, सार्वजनिक यह जांच नहीं करवाया, सीबीआई जांच नहीं करवाया, तो हम 2 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का होता है हर वर्ष, तो मैं 3 अक्टूबर को अपना हथेली काट के उस पन्ना को मैं ब्लड से लहूलुहान कर दूंगा। तो उन्होंने किया भी। वह गया यूपी में सरयू तट पे जाके वहाँ ध्यान पूजा स्नान पाती करके उसके बाद अपने से और अपने हाथ को काट के वह उस पंजी को लाल कर दिया और सरकार को साबित कर दिया जो मैं जो बोला मैं किया। बोलने के लिए बहुत लोग बोल देता है ये करेंगे वो करने के लिए कोई नहीं आता है, जब जरूरत पड़ता है तो वो पीछे खसक जाता है। और विमल मंडल यह साबित कर दिया और हम लोग उसको वीर कुंवर का दूसरा रूप हम लोग उसको मान लिए हैं। एक वीर कुंवर था जो अंग्रेज से लड़ाई जब छिड़ी गई थी तो उस टाइम में उसको जब गोली लगा तो वो अपना पंजा को काट के हटा दिया। दूसरा वीर कुंवर दूसरी बार इतिहास दोहराने का काम वह विमल मंडल ने किया है, फिर से कहीं न कहीं फिर से इतिहास दोहरा। हाँ, और वह भी बिहार का वीर कुंवर और यह भी बिहार का वीर कुंवर हुआ विमल मंडल। यही कहना है मेरा। सर अपना बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा छू रही है और भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट जो नेतागण हैं जब चुनाव के समय आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव ख़त्म होते ही अपना वादे भूल जाते हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नेता का तो काम है जो झूठा भाषण देना और जनता को गुमराह कर देना, वही गुमराह करता है। यह जो इलेक्शन हुआ फिलहाल जो हुआ है, हाँ गत वर्ष में 2 वर्ष पहले विधानसभा का, उसमें यहाँ हम ग्रामीण ये रोड जो आप आए हैं सिमरमनी से चल के देखे होंगे, रोड का स्थिति देखे होंगे कितना जर्जर स्थिति में है। अगर जम के बारिश हो जाए तो लगता है पैदल भी हम लोग नहीं चल पाएंगे, गाड़ी घोड़ा तो बात की बात रहा। तो हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं, ये बहिष्कार हम लोग किए पंचायत के लोग। उसमें हमारे MP महोदय आए और विधायक से जो लड़ने वाले जो उम्मीदवार था जयप्रकाश यादव, अनिल यादव, ये सभी लोग आए और समझौता किए कि हम लोग पद में आएंगे, विधायक बनेंगे तो सबसे पहला मेरा फर्स्ट काम यही रोड का रहेगा, जो इस रोड का काम सबसे पहले हम करेंगे। लेकिन वह नहीं किया, सिर्फ धोखाधड़ी, गुमराह करता है पब्लिक को। तो पब्लिक के हाथ में सरकार है और सरकार पब्लिक के बीच में है, और ये पब्लिक अगर कुर्सी पर बैठाने के लिए जानता है, उतारने के लिए भी यही पब्लिक जानता है। कहा जाता है सर कि बिहार में सुशासन की सरकार है। ये सुशासन की सरकार नहीं, नीतीश कुमार कहता है कि हम सुशासन की सरकार हैं, लेकिन नहीं, ये कुशासन की सरकार है। भ्रष्टाचार को बोलता है कि हम मिटा देंगे, भ्रष्टाचार के साथ है यह नीतीश कुमार। और हम लोग इस नीतीश कुमार को बता देंगे आने वाले समय में जो ये सरकार में कैसे रहेगी या कैसे वह सरकार बनेगी, उसके खिलाफ हम लोग चलेंगे। तो आज हम वीर कुंवर सिंह की दूसरी जो वीर कुंवर सिंह विमल मंडल जी उनके गांव में हैं और यहाँ के जो ग्रामीण थे उनसे जानने की प्रयास किए, और जिस तरह से भ्रष्टाचारी जो की लड़ाई जो विमल जी लड़ रहे थे और आज उन्होंने अपना हाथ गंवा दिए हैं, अपने बच्चे के भविष्य को अंधकार में डाल दिए हैं और कहीं न कहीं अपने भविष्य के अपने जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और यही जनता अगर आज उसको सपोर्ट करती तो कहीं न कहीं हमको हो सकता था कि भ्रष्टाचार जरूर खत्म हो जाती। कहीं न कहीं विमल मंडल जी अकेले ही, हमको जैसे लग रहा है कि अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे, जिस वजह से वो विफल रहे। और विफल नहीं, आज उसका जो है इतिहास जो है सो इतिहास के फर्स्ट पाने में उसका इतिहास लिखा जाएगा। और मैं इसी के साथ यहाँ से और कुछ ग्रामीण सब उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अमल कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज विमल जी के बारे में? विमल जी के बारे में कहते नहीं बन रहा है, जितना कहूँ वह कम होगा। आज आज़ादी की लड़ाई में वीर कुंवर जी अपने आज़ादी के लिए बांह कटाए। आज दूसरा अंग्रेज जो ये भ्रष्टाचारी है, उस भ्रष्टाचारी से तंग आ करके
सरकार को लिख करके, सबको लिख कर थक गए और अपना बाह दूसरे अंग्रेज भ्रष्टाचारियों से लड़ाई के लिए काट कर आज नया इतिहास रच दिए हैं। फिर से इतिहास वीर कुंवर सिंह के जो इतिहास लिखा गया था, फिर आज दूसरा वीर कुंवर सिंह विमल जी का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। और यहाँ पे तमाम हमारे मीडिया कर्मी भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज भगत मेरा नाम है जी मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। जी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस घटना को देखने जानने के लिए आया हुआ था, और जब जाना है इस घटनाक्रम को गहराई में जा कर के, तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्मी कहानी जिसमें एक हीरो होता है और चारों तरफ से गुंडों से, विलन से घिरा हुआ एक हीरो होता है, उसकी जो कहानी होती है ये ऐसी ही कहानी। साल 2 साल 5 साल की ये कहानी नहीं है। यहाँ आकर के पता चला है कि लगभग 20 साल से विमल मंडल नामक योद्धा भ्रष्टाचार के इस दिमक से लड़ाई लड़ रहे थे, और इनकी कहानी को जानकर आंख में आंसू आ रहा है। अब इनकी देखिए कितने सीधे लोग रहे होंगे। कलयुग में लोग कंप्रोमाइज कर लेता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेबल के नीचे पैसा थमा देता है। पता चल रहा है कि बड़े बड़े नेता इनको पैसा दे रहे थे दबाने के लिए कि आप इस तरह से काम नहीं कीजिए। नहीं, उसी बात पर मैं वही बात कर रहा था, मुझे बात पूरी करने दीजिए। कलयुग में हर व्यक्ति ज्ञान कितना भी झाड़ ले, कहीं ना कहीं जाकर के वो समझौता करता है। एक अकेला नाम हमने अपने इस जीवन काल में सुना है जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया भ्रष्टाचार के साथ। हम सामाजिक हैं, हम जागरूक हैं, हम दावा नहीं ठोक सकते हैं कि आज तक हम घूस नहीं दिए होंगे। कहीं ना कहीं दिए हैं, विवश हो जाते हैं। ये शासन, ये प्रशासन, ये अधिकारी बेबस कर देता है, देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे बढ़ने नहीं देंगे। और इस शख्स ने उसको निभाया, मालूम है। आप इसकी कहानी पर शोध करिए, आप लोग आए हैं ना, हम तो कहते हैं पूरा रिसर्च करिए, एक कहानी इन पर छपनी चाहिए, और हमारे जैसे लोगों को, आने वाले युवकों को इनकी कहानी पढ़ाई जानी चाहिए कि कितना संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किए। अधिकारी से लड़ते रहे कि हम पीसी नहीं देंगे, कोई भी काम पास कराने में किसी भी प्रकार का पीसी नहीं देंगे, अपना ज़मीन बेच करके लड़े। बिना पीसी का काम कराने का, बिना भ्रष्टाचार मुक्त काम कराने का इनका मिशन रहा, और आज तक 1 रुपया नहीं दिए। आज देखिए कैसे भोगना पड़ा इनको, कोई शासन प्रशासन इनका साथ नहीं है। कहाँ से साथ देगा? 0 से लेकर के और 100 तक सबके सब भ्रष्ट हैं। कौन इनके साथ आएगा? कौन इनकी बात को आगे बढ़ाएगा? जो आगे बढ़ाएगा वो उसकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं पाई जाएगी। इन्होंने वीडियो को लिखा, सीओ को लिखा, क्या वो लोग मिले हुए नहीं होंगे इनके वार्ड सदस्य के कार्यकाल में? तो कौन चाहेगा कि इस तरह का मुद्दा को जो है सो जांच में आए? सजा तो कानून है, कानून के हिसाब से सजा होगा। जो कानून की किताबों में भ्रष्टाचारियों के लिए लिखा है कि जरूरी है कि सजा हो, जरूरी है कि जांच हो, जरूरी है कि इनका हर एक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाए, और इसके लिए समाज को एकजुट होकर के चलना चाहिए। तो बहुत ही बड़ी बात कहे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये योद्धा अकेले ही मैदान में कूदे हुए थे और आखिरी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे और भाई साहब है, उससे भी जानने की। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम कन्हैया कुमार झा है, नरपतगंज से हूँ। नरपतगंज से हैं जी। मीडिया से हैं? नहीं, मीडिया से नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और जैसे ही यहाँ पे पता चला है तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज विमल जी अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते आज अपना एक हाथ गवा बैठे। ये आज एक इतिहास दोहराया गया है बिहार की धरती से पुनः। और भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी बात है, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भ्रष्टाचार से आज़ादी पाना उतना आसान नहीं है यहाँ, क्योंकि जो आपके पंचायत से लेकर के जो अधिकारी है, जो सिस्टम में है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री तक, जो कि जिनकी सैलरी काफ़ी कम रहती है, लेकिन एक बार पद पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद बहुत पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और लगभग राज लेवल पे फेमस हो जाते हैं। तो सब भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। इसी तरह से यहाँ एक आम आदमी ने आवाज़ उठाया, और लगभग 20 साल से 15-20 साल से लड़ रहे हैं। जब कहीं पे आजकल बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, इन्होंने एक आवाज़ उठाया कि ग्रामीणों को जो है, जो आती है सरकार की तरफ से, ये पूरी तरह से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इन्होंने जब पूरी सिस्टम से लड़ाई की, लेकिन सिस्टम के खिलाफ ये एक आम आदमी कुछ कर नहीं सके, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री तक इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो ऊपर से जहाँ जो ज़मीनी स्तर पर जो काम होती है, इसकी कमीशन लगभग बड़े स्तर तक जाती है, बड़े ऊपर तक जाती है। तो जो भी इसमें पदाधिकारी थे, उन्होंने जाँच नहीं करवाया, और
इस पे कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सब पे तलवार लटकती अगर इस मुद्दे का जांच होता यहाँ पे। तो इस तरह से नहीं हुआ तो उन्होंने आखिरकार हार करके अपने हाथ का बलि दिया है। अगर जांच अगर हुआ रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कहीं न कहीं सिस्टम जो हमारी बिहार सरकार की सिस्टम है, उस सिस्टम पे हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। और यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया भी आए हुए थे, अभी फिलहाल यहाँ से गए हैं और यहाँ पे और व्यक्ति हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? जी, मेरा नाम निशांत झा हुआ, नरपतगंज से है। देखिए, इस घटना के बारे में दो ही विचार आता मन में, एक अच्छा एक बुरा। विमल मंडल जी समाज के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, जो वो अपना हाथ कटा सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, जो समाज के लिए, स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं। दूसरी बुरी बात ये आ रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि सब कहाँ रहते हैं, पदाधिकारी कहाँ रहते हैं। तो ये लड़ाई जो है इतनी बड़ी है, ये कड़ी इतनी बड़ी है, जिसे विमल मंडल क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसके लिए हम लोग को जुड़ना जरूरी है, इस विमल मंडल के साथ देना है और इस कड़ी को तोड़ना है, भ्रष्टाचार की कड़ी को। जिस तरह से सर भ्रष्टाचार हो रही थी, उस ग्रामीणों जिस तरह से इलेक्शन के समय आते हैं तो ग्रामीण जो है सो थोड़ी बहुत पैसा के लिए अपना मत जो है सो बेकार कर देते हैं। लेकिन अगर आज विमल मंडल जी का साथ अगर ग्रामीण दिया रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। इस संबंध में क्या कहना? जी बिल्कुल होना चाहिए जी, इससे सहमत है। आज हमारे जनप्रतिनिधि, जैसे कि पता चला यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए भी नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। हमको जो पता चला आज हम आए हैं, घटना का पता चला तो आज हम आए, तो पता चला जो जनप्रतिनिधि यहाँ के नहीं आए हैं आज, जबकि बुलाए गए थे उनको। तो चलिए, तो सारे जानकारी आज हम लोग यहाँ रुकेंगे और सारी जानकारी हम लोग कल भी कवरेज करेंगे और सारी जानकारी आप लोगों को हम रूबरू करवाएंगे। बाद बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा? जय हिंद।